सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, पीटीआई क़यादत का जेआईटी के सामने पेश न होने का फैसला। पीटीआई ज़राए का कहना है क़यादत को नोटिस मौसूल नहीं हुए, सोशल मीडिया टीम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं होगी। मरकजी क़यादत भी इस्लामाबाद मौजूद नहीं। पीटीआई के 25 रहनुमाओं को जेआईटी की जानिब से नोटिस भेजे गए थे। जेआईटी आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में काम कर रही है। जेआईटी ने तमाम रहनुमाओं को आज तलब किया था। अमेरिका से कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं तो एक दहशतगर्द पकड़कर कैसे हवाले किया गया। आफिया सिद्दीकी के मामले पर दोहरा मयार क्यों है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत मांग ली। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी, जवाब तलब। दौरान समाअत अमेरिका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तस्करा। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बगैर किसी मुआहदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। डॉक्टर शकील आफरीदी को अमेरिका हवालगी से मुतालिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। आप सादा अल्फाज में इस केस से छुटकारा चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। उनको वीज़ा चाहिए था, दे दिया। आपने जो करना था कर दिया। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया। आपने क्या तीर मारे। पिछली समाअत पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा था हुकूमत को तजावीज़ दें और अदालत को भी आगाह करें, लेकिन आप कह रहे हैं केस खत्म करें। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। तडाब करप्शन केस, वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तीनों मुकदमात से बरी कर दिया। मुलजिमान पर कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा 2013 से केस चल रहा है। आज 12 साल बाद फैसला आया। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बयान नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझ पर केस हमारी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाया था, हमें उन पर कोई गिला नहीं। हम हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुलजिम बन गया। मैं हमेशा कानून के मुताबिक चला हूँ। बानी से मुलाकातें न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। उमर अयूब ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडियाला को फरीक बनाया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अपोजिशन लीडर हूँ और मुल्क में बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। बानी से मुलाकात और पार्टी मामलात में मुशावरत की ज़रूरी है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और बानी से मुलाकात के अहकामात जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बनाई जाएंगी। तरक्याती मनसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम तंजीमों को किसी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। शहरी गैर रजिस्टर्ड और कलअदम खैराती इदारों को खैरात मत दें, ऐसा करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। शहरी अपनी ज़कात, खैरात और अतियात सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। अशरफ शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस, हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहिमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ, आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल ने कहा, क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट मांगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा, 27 फरवरी को काबीना मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भेजा था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अदालत को बेचैनी सिर्फ केस में ताखीर की है। अदालत ने मजीद समाअत 1 माह बाद तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को 3 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को दिन 11 बजे होगा।
आईएमएफ ने बिजली बिलों पर जीएसटी खत्म करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। मौसमी सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाजत देने से इनकार। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। कर्जा 10.8% शरह सूद पर लिया जाएगा। मुआहिदा तय पा गया। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। आईएमएफ की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा।